जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आपको हमारी पिछली वीडियो पसंद आई होंगी। हम अपने इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट रीजनिंग के इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट का जो रिवीजन कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाते हैं। अब तक हमने पिछली वीडियो में 10 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब हम आगे क्वेश्चन करते हैं। वीडियो को अंत तक देखना, अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा आज का। आज का क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दूसरे स्वर के दाएं सातवां अक्षर क्या होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दूसरे स्वर के दाएं सातवां अक्षर क्या होगा। जब मैंने आपको इसका कंसेप्ट बताया था तो मैंने बताया था कि जब ये दो अलग अलग अपोजिट भाषाएं वो साइड दी हुई हों तो जो हमें वैल्यू दी है उनको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। इसमें कहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दूसरा। अब अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दूसरा स्वर, बाएं से दूसरे स्वर। अब दूसरा स्वर कौन सा होता है? ई, क्योंकि हमारे स्वर होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। तो दूसरा स्वर कौन सा है? ई। और ई की वैल्यू क्या कितनी होती है? 5। ऐड कर देंगे हम। किस में ऐड करेंगे? के दाएं सातवां, यानी कि 7 में ऐड कर देंगे। तो कितना हो गया? 12। और 12 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? एल की। तो यहाँ पे वो अक्षर कौन सा होगा? एल होगा। ठीक है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है हमें कि हैंडकरचीफ शब्द के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा। अब शब्द हमें यहाँ पे दिया हुआ है, कहाँ है? ये रहा हमारा के दाएं। दाएं किधर? यानी कि इधर चलना है। दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा? तो पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है। तीसरा अक्षर कौन सा है? सी है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम दिया है हमें, यदि हैंडकरचीफ शब्द के पहले अक्षर का 7वें अक्षर के स्थान बदल दिए जाएं, इसी प्रकार दूसरे और 8वें के क्रमशः 6ठे 12वें के स्थान बदल दिए जाएं। कहना है कि पहले और 7वें, 1 2 3 4 5 6 7वां ये है आर। ठीक है। कह रहा है कि पहले और 7वें के आपस में बदल दिए जाएं, यानी कि 7वां पहले की जगह पे लिख दिया जाए तो ये हो जाएगा आर। फिर कह रहा है दूसरा और 8वां, यानी कि ए और सी आपस में बदल दिए जाएं। ठीक है। तो आर और यहाँ पे क्या हो जाएगा? एच नीचे लिख देते हैं। ठीक है। आर की जगह पे एच, एच की जगह पे आर। ठीक है। ए की जगह पे सी और सी की जगह पर ए। फिर क्या आएगा? एच। फिर क्या आएगा? आई, ई, एफ, ए, एन, डी, के और ई। ठीक है। अब ये कुछ बन गई हमारी सीरीज। अब क्या कह रहा है, जो हमारी नई सीरीज बनी है तो बाएं से 7वें अक्षर के दाएं तीसरा कौन सा अक्षर होगा। अब इसमें क्या करना है? बाएं से 7वां, बाएं से 7वां प्लस दाएं तीसरा, कितना हो गया? 10वां अक्षर। ठीक है। तो इस सीरीज में बाएं से 10वां अक्षर देख लीजिए। 6 7 8 9 और ये हो गया 10। तो क्या आ गया? डी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें कि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक अक्षर ए से जेड को क्रमानुसार संख्या में लिखी जाए, जैसे कि ए का
मूल्य ए बी का 2 क्रमशः जेड का 26, तो 17 संख्या किस अक्षर को दर्शाती है। अब देखिए यहाँ पे सीधा सीधा क्वेश्चन प्लेस वैल्यू से पूछ लिया गया है। इसमें बताया गया है कि यदि ए टू जेड की जो प्लेस वैल्यू है उनको लिखा जाए कैसे, कि ए की प्लेस वैल्यू क्या है 1 हम जानते हैं, बी की क्या है 2, जेड की क्या है 26, तो 17 किसकी वैल्यू है, 17 किसकी वैल्यू आपको पता है, 17 हमने याद कराई थी, 17 होती है क्यू की। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा कि क्यू है, इसकी प्लेस वैल्यू 17 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिए हैं, एक ये वर्ड दिया है हमें। ठीक है, शब्द में दाएं से चौथे अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर क्या हुआ। मैंने कंसेप्ट कराते टाइम बताया था कि जब दोनों अपोजिट साइड दी हुई हों, असामान्य दिशा दी हुई हों, तो उन दोनों को जोड़ देते हैं। तो दाएं से चौथा यानी कि 4 प्लस अक्षर बाएं से पांचवा, दोनों को जोड़ दिया, कितना हो गया 9। तो किधर से देखेंगे हम, दाएं से, कहाँ से देखेंगे, दाएं से 9वां अक्षर देखेंगे। अब इधर की साइड में 9वां अक्षर देख लीजिए, तो क्या आ गया एल। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, यदि इंट्रोड्यूस शब्द को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में रखा जाए तो बाएं से पहले स्वर के बाएं कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन दिया है, इनको हमें क्या करना है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखना है, यानी कि जो अक्षर पहले आता है उसको पहले लिखना है। तो इसमें क्या आएगा, सी पहले आएगा, उसके बाद क्या आएगा डी, फिर आएगा ई, फिर आई, फिर एन, ओ, फिर आर, उसके बाद टी और उसके बाद यू। ठीक है, ये वर्ड बन जाएगा, नया वर्ड ये बन गया। अब क्या पूछ रहा है, तो बाएं से, यानी कि इधर से देखना है, बाएं से पहले स्वर के बाएं। अब इसमें देखो पहला स्वर कौन सा है, पहला स्वर कौन सा है, पहला स्वर कौन सा है ई। ठीक है, पहला स्वर कौन सा है ई है। पहले स्वर के बाएं से पहले स्वर के बाएं कौन सा है। अब इसका बाएं देखेंगे हम, मैंने कहा था जब दो समान से दिशाएं दी हुई हो तो माइनस करते हैं, यानी कि बैक जाएंगे इधर की साइड। ई का बायां ये होगा, तो कौन सा है डी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा डी आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि हम डिस्ट्रीब्यूशन शब्द में यदि पहले अक्षर को अंतिम अक्षर से अदल बदल दें, दूसरे को 10वें अक्षर से अदल बदल दें और उसी प्रकार आगे भी नए क्रम बने, तो टी के इस बाद कौन सा अक्षर आएगा। ठीक है, अब इसने कहा है, क्वेश्चन में कहा गया है कि इनको आपस में बदल दो, इसको आपस में बदल दो, इसे आपस में बदल दो, इसे आपस में बदल दो। तो इनको आपस में एक्सचेंज करने का फर्स्ट टू लास्ट, सेकंड लास्ट, फर्स्ट सेकंड टू सेकंड लास्ट, इस प्रकार से इनको आपस में एक्सचेंज कर दिया जाए तो टी के बाद कौन सा आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनको क्या करेंगे, नई सीरीज के हिसाब से लिख लेंगे। अब नई सीरीज क्या बनेगी हमारी, इसकी जस्ट उल्टी बन जाएगी। किस प्रकार से, ई सी एन ए बी आर यू टी एस आई डी, ये बन जाएगी हमारी नई सीरीज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर टी के बाद क्या आ रहा है एस, नई सीरीज में क्या आ रहा है, टी के बाद क्या आ रहा है एस। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा कि टी के बाद कौन सा अक्षर आएगा एस। ठीक है,
पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि दिए गए प्रश्नों में अक्षरों का अनुक्रम अग्रिम दिशा में 3 अक्षर छोड़कर दिया गया है। ठीक है, दोबारा से पढ़ते हैं। दिए गए प्रश्न में अक्षरों का अनुक्रम अग्रिम दिशा में 3 अक्षर छोड़कर दिया गया है। निम्नलिखित विकल्पों में से उस शब्द को पहचानिए जिसे उपयुक्त सिद्धांत के आधार पर नहीं बनाया जा सकता। अब यहाँ पे क्या करना है, एक रिलेशन देखना है जो 3 में तो बन रहा होगा लेकिन 1 में नहीं बन रहा होगा, कुछ तो कारण होगा, तो उस एक को पहचानना है। तो वो क्या है? अब देखिए, सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यू लिखिए। ऑप्शन नंबर ए की जब हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं तो क्या है, 7, 11, 15 और इसकी हो गई 19। ठीक, और ये हो गया, इसकी लिखते हैं हम तो 20, 24 और 2 और 6। ठीक है, इन दोनों में देख लेते हैं हम क्या रिलेशन बन रहा है हमारा। यहाँ पे ये 7 से 11 हो गया, ये 11 से 15 हो गया, और ये 15 से 19 हो गया, सॉरी 20 हो गया। हाँ, जी ओ और 19, ये 19 हो गया। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे हमने 4 जोड़े, यहाँ पर भी 4 ऐड किए और यहाँ पर भी 4 ऐड किए। ठीक है, यहाँ पर भी 4 ऐड किए, यहाँ पर भी 4 ऐड किए और यहाँ पर भी 4 ऐड किए। इन दोनों में सेम रिलेशन बन रहा है, 4 4 ऐड कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम अपना तीसरा ऑप्शन। तो तीसरे ऑप्शन में क्या होता है, एम यानी कि 13, 16, 19 और 23। ठीक है, अब यहाँ पर क्या रिलेशन है, यहाँ पर 3 जुड़ रहे हैं, यहाँ पर 3 जुड़ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर 4 जुड़ रहे हैं, 4 ऐड किए गए। तो अब इसमें ये रिलेशन नहीं बन रहा, इसमें अभी हमारा रिलेशन नहीं बन रहा। ठीक है, तो अब एक बार फोर्थ ऑप्शन को और चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 1, 5, 9 और 13, 4 4 और 4, इसमें भी रिलेशन हमारा ए और बी ऑप्शन की तरह का बन रहा है। यानी कि ऑप्शन सी है जिसके अंदर ये रिलेशन नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ऑप्शन ए, बी और डी के प्रत्येक अक्षर के बीच में 3-3 अक्षर छोड़े गए हैं, लेकिन ऑप्शन सी में ऐसा नहीं किया गया, केवल 2 अक्षर छोड़े गए हैं। इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर इन सभी से अलग हो जाता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में यानी कि जेड से प्रारंभ करते हुए व्यवस्थित किया जाए और प्रत्येक एकांतर शब्द अक्षर को श्रृंखला से हटा दिया जाए तो परिणामी अक्षरों में कौन सा अक्षर मध्य में होगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, कि पहले तो हम जेड से और ए के लिए अल्फ़ाबेट लिखें। ठीक है, व्यवस्थित किया जाए और प्रत्येक एकांतर अक्षर को श्रृंखला से हटा दिया जाए।
यानी कि सभी सम के जो स्थान हैं उन सभी को यहाँ से हटा दिया जाए। जैसे कि b की प्लेस वैल्यू है 2, 2 को, 4 को, 6 को, इस प्रकार से इनको हटा दिया जाए। तो क्या बचेगा हमारे पास? केवल विषम वाले अक्षर बचेंगे। ठीक है, विषम वाले अक्षर बचेंगे। तो उन अक्षरों में मध्य का अक्षर कौन सा होगा? उनमें मध्य का अक्षर कौन सा होगा, उस चीज को पहचानना है। ठीक है, तो कैसे पहचानेंगे? इनको लिखेंगे, पहले सभी काउंटिंग को लिख लेंगे, फिर ABCD को लिख लेंगे, उसमें से फिर सम स्थान वाले एक एक छोड़कर काट देंगे, क्रॉस कर देंगे। बचे हुए जो हैं उनका मध्य देखेंगे तो हमारे पास बचेंगे, ये कितने बचेंगे? जो हमारे पास बचेंगे हाफ बचेंगे, 26 होते हैं, 13 बचेंगे। ठीक है, 13 का हम हाफ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो पता है आंसर क्या होगा? जितने हमारे जो बचे हैं ना 13, तो 13वां जो लेटर होगा ना, जिसकी प्लेस वैल्यू 31 होगी, वही लेटर मध्य में आएगा। जो मिडिल में है वही मिडिल में आएगा। ठीक है, अब वैसे देखें हम, यदि मिडिल में हम देखते हैं A to Z जब देखते हैं तो हमारे मिडिल में 2 लेटर आते हैं M और N। अब N तो हमारा क्रॉस हो जाएगा उनके साथ में, तो बचेगा क्या? M। और आप लिख के करके देखना, आपको M ही मिलेगा। तो क्या आएगा उसके मध्य में? क्या आएगा? M आएगा। और जब बात आए विषम अक्षरों को काटने की, ठीक है, एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, जब आपसे कहा जाए कि आपको 1, 3, 5, 7, 9 इस प्रकार विषम स्थानों वाले जो अक्षर हैं उनको काटने के बाद आपको यदि मिडिल पूछा जाए तो उस जगह पर हमेशा N आंसर आएगा। ठीक है, और यदि आपको 2, 4, 6 इस प्रकार सम स्थानों वालों के अक्षरों को छोड़कर के आंसर निकालना हो मध्य वाला, तो आंसर M आएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें वर्ड दिया गया है मोट्रीफाई में अक्षर इस तरह बदले जाते हैं कि स्वर अंग्रेजी भाषा में उसके पहले अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाता है और व्यंजन अंग्रेजी भाषा में उसके बाद वाले अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाता है। निम्न में से कौन सा अक्षर के सेट के दाएं से चौथा अक्षर होगा? ठीक है, अब क्या किया जाता है, इस अक्षर के प्लेट जितने भी लेटर दिए हुए हैं हमें, उनको क्या किया जाता है कि जो हमारे स्वर हैं उनको तो हम उसके पहले वाले अक्षर से चेंज कर देंगे, जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता होगा उससे चेंज कर देंगे, और जो व्यंजन हैं यानी कॉन्सोनेंट हैं उनको नेक्स्ट वाले से चेंज कर देंगे। तो सबसे पहले एम हमारा क्या है? एम क्या है हमारा? एम कॉन्सोनेंट है, तो बाद वाले से करेंगे तो एम के बाद क्या आता है? एन। ठीक है, हम सीरीज लिख लेते हैं यहाँ पे, तो क्या आएगा? एन। नेक्स्ट आया ओ। ओ हमारा वोवेल्स है, स्वर है, तो इसको पहले वाले से बदलेंगे तो ओ से पहले क्या आता है? एन। ठीक है, अगला आया हमारा आर। ठीक है, आर हमारा कॉन्सोनेंट है, तो आर के बाद क्या आएगा? एस। ठीक है, टी कॉन्सोनेंट है तो क्या आएगा? ठीक है, आर के बाद क्या आएगा हमारा? टी। तो टी के स्थान पर क्या आ जाएगा हमारा? यू। ठीक है, क्या आ जाएगा? यू। अगला क्या है हमारा? आई। तो आई से पहले क्या आता है? एच। ठीक है, और वाई, वाई से बाद में क्या आता है?
वाई के बाद में क्या आता है, जेड। तो अब ये हमारी बन गई नई सीरीज, ठीक है। अब इसमें पूछा है कि दाएं से चौथा अक्षर कौन सा होगा। अक्षरों के सेट में दाएं से चौथा अक्षर कौन सा होगा। अब दाएं से चौथा अक्षर देखें हम तो क्या होगा, तो दाएं से चौथा, सॉरी हम यहाँ पर F को भूल गए, हमने अभी F नहीं लिया है। तो I का हो गया हमारा H और F का हो जाएगा G, ठीक है, और Y का हो जाएगा Z। ओके, तो अब देखना है हमें कि दाएं से चौथा अक्षर कौन सा होगा। दाएं से यानी किधर से देखना है, तो 1 2 3 और 4, चौथा अक्षर कौन सा होगा, U। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा कि U होगा इसका चौथा आंसर, ठीक है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम आगे के क्वेश्चन करेंगे वो अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।